गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक है हमारा सेफ्टी रूल। सेफ्टी रूल के बारे में हम लोगों ने जाना बच्चों कि घर पे, बाथरूम में, किचन में, किस तरह गार्डन में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किन चीज़ों का हम अगर ध्यान दें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, एक्सीडेंट से हम होने वाली घटनाओं से हम बच सकते हैं। फिर हम लोगों ने जाना सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोगों ने जाना सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से सुरक्षा। फिर अदर्स प्रिकॉशन की दूसरे जो एहतियात है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर एट द स्कूल के बारे में जाना था कि कॉरिडोर्स एंड स्टेयरवेज पे हमें कभी भी शोर नहीं करना चाहिए और किसी को धक्का नहीं देनी चाहिए, और कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु हमें सीढ़ियों पे फेंकना नहीं चाहिए जिससे स्लिप करके कोई गिर सकता है, उसको वो इंजर्ड हो सकता है। फिर हमें कभी भी एक दो सीढ़ियों या उससे ज़्यादा सीढ़ियों को नहीं चलना चाहिए, एक एक सीढ़ी को ध्यान से उतरना चाहिए, और जो उतरते समय हमें रेलिंग को भी पकड़ कर उतरना चाहिए। फिर इन द क्लासरूम में जाना कि हमें अपने कैंची को और अदर्स टूल्स को चेयर एंड डेस्क पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी किसी को भी घायल कर सकते हैं। फिर डू नॉट थ्रो आइटम्स इन द पेंस और पेपर्स क्लिप्स एंड अदर्स स्टूडेंट कि हमें कभी भी किसी दूसरे बच्चों पे, दूसरे विद्यार्थियों पे पेंसिल, पेन और पेपर्स को नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कभी कभी ये सब ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारी आंखों पे उनको सीरियस इंजरी कर देते हैं। डू नॉट यूज द क्राउड व्हेन इंटर और लीव्स और क्लासरूम कि हमें कभी भी धक्का और शोर नहीं मचाना चाहिए जब हम क्लास में इंटरिंग करते हैं, और जब भी हम उसको छोड़ते हैं तो हमें जब भी क्लास में आए या क्लास से बाहर निकले तो हमें शोर नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग ने कल डिस्कस किया रिपोर्ट फॉर द ब्रोकन चेयर फॉर डेस्क, अगर टूट जाता है तो अपने आप उसका रिपोर्ट करिए, सूचना दीजिए। फिर ऑन द रोड के बारे में जाना कि ओबे ट्रैफिक लाइट्स आर एंड लुक बोथ वे बिफोर द क्रॉस द रोड कि हमें जब भी सड़क क्रॉस करना चाहिए तो हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, और ट्रैफिक लाइट को भी ध्यान में रख के पहले ट्रैफिक लाइट को देखना चाहिए, फिर अपने लेफ्ट एंड राइट साइड देख के तभी हमें सड़क को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस स्ट्रेट ओनली एट रोड जंक्शन कि हमें हमेशा रोड जंक्शन पे ही क्रॉस की सड़क हमेशा हमें क्रॉस स्ट्रीट की सड़क पार करना चाहिए, तभी जब रोड जंक्शन हो तो वहीं पे से पार करना चाहिए। फिर वॉक ऑन द प्रीवेमेंट और साइड वॉक अदर्स देन द स्ट्रीट कि हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, सड़क के किनारे चलना चाहिए, कभी भी बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। फिर नेवर प्ले इन द स्ट्रीट कि हमें कभी सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। पहले जैसे बच्चे होते हैं कि फुटबॉल मैच जो होता है सड़क पे खेलते हैं और कभी कभी वो घटनाग्रसित हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर चलते समय भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से आ रहे हैं, और कभी भी जैसे ग्रुप बना के बच्चे एक साथ ग्रुप में निकलते हैं, साइकिल पे चलते हैं तो भी गलत बात है। हमें अधिक सड़क पर चलते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, अपना अकेले चलना चाहिए जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब ना हो और हम अपने कंसर्ट माइंड से रास्ते पे चल सकें। फिर हम लोगों ने बच्चों जाना कि अब देखिए जानते हैं व्हेन मूविंग ए कार कि जब हम लोग एक कार चलाते हैं, जब कार चलाया जाता है तब ऑलवेज यूज सीट बेल्ट कि हमें हमेशा सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए। बुकेल अप बिफोर द मूव की फिर बी श्योर द कार डोर क्लोज एंड लॉक कि हमें कार चलाने से पहले हमें श्योर हो जाना चाहिए, कंफर्म हो जाना चाहिए कि कार क्लोज है और लॉक है, बंद है और लॉक्ड है, क्योंकि कभी कभी डोर ओपन होते हैं और कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए हमें जब भी गाड़ी चलानी चाहिए तो सीट बेल्ट को
डोर को क्लोज और लॉक करने के लिए श्योर होना चाहिए। फिर स्टे सीट्स कीप द बेल्ट ऑन द अंटिल द कार स्टॉप, कि हमें स्टे जब कार रुकती है तो हमें सीट बेल्ट को निकाल देना चाहिए। फिर वेन मूविंग इन द स्कूल बस, जब हम लोग अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, वेट फॉर द बस इन द सेफ प्लेस, कि हमें हमेशा बस का इंतज़ार सही सुरक्षित स्थानों पे करना चाहिए। कीप योर आर्म्स एंड हेड इनसाइड द बस विंडो, कि हमें कभी भी बस की खिड़कियों में से अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। टॉक क्वाइटली एंड स्टे इन द योर सीट, कि हमें धीरे धीरे बात करनी चाहिए और अपनी सीट पे ही बैठना चाहिए। हमें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, हमें ज़्यादा शोर नहीं करनी चाहिए। आज के जो बच्चे हैं वो गाना सुनते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, कभी कभी तो मारपीट भी कर लेते हैं, जिससे ड्राइवर डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना घट जाती है। इसलिए बच्चे जब भी हम या तो आप किसी पेरेंट्स के साथ हों या तो कहीं बस में हों तो हमें कीप क्वाइट रख के काम करना चाहिए। हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर अगर सेफ है तो हम भी सेफ हैं। फिर आते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है? प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होता है बच्चों की हॉस्पिटल से पहले की जाने वाला किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। जैसे कभी कभी ऐसे घर में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास थोड़ा देर में पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्राथमिक फर्स्ट एड की तरफ से प्राथमिक उपचार कर देंगे तो पेशेंट जो है हमारा सीरियस नहीं होगा और उसका जो जड़ है पार्ट है वो भी सेफ रहेगा। जैसे कभी कभी होता है बच्चे, कभी किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें कभी उनको लटका के नहीं दे देना चाहिए, उन पर बैंडिंग कर देनी चाहिए। कभी कभी सांप जैसे कुछ जंगली जंतुओं ने काट लिया हो तो हमें वहाँ तो उस पार्ट को इतना कस के बांध देना चाहिए कि जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन में जो विष है वो आगे न जा पाए, वहीं पे कंट्रोल हो जाए। फिर जैसे होता है कि कटे हुए भाग को हमें नीचे नहीं करना चाहिए, हमेशा ऊपर करके ले जाना चाहिए, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन नीचे न जाएगा, ऊपर रहेगा तो ब्लड कम आएगा। फिर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि चोट लग जाती है, ब्लड जम जाता है, तो हमें वहाँ पे भी फर्स्ट एड की तरह उपचार करना चाहिए। जैसे कभी लोग दूध हल्दी पिला देते हैं और उसको बर्फ से सेक देते हैं, तो इससे जो भी घाव होते हैं, कुछ ऐसे मतलब एक्सीडेंटल केस होते हैं कि अगर व्यक्ति को चोट लगी है तो उसका फर्स्ट एड कर दिया जाए, ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है और उसका जो वो आगे और सीरियस नहीं हो पाता है। तो इसलिए बच्चों हमें तत्पर होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस के साथ उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे फर्स्ट एड मीन्स होता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार का मतलब है बच्चों कि हॉस्पिटल से पहले किया गया चिकित्सा ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। मीन्स ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल से पहले किया गया ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार कहलाता है। जैसे घरों में हम लोग अधिकतर फर्स्ट एड बॉक्स को अपने अपने घर में हम लोग सेफ्टी जगह रखते हैं, जिसमें कुछ मेडिसिन ऐड होते हैं, बैंडेड होते हैं, सीजर्स होते हैं और बैंड होते हैं, जिससे हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं और पेशेंट को सीरियस होने से बचा लेते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को अपने घर में सेफ्टी फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें उसमें कुछ मेडिसिन जैसे पेन किलर हुआ, फीवर का हुआ, तो ये सबको रखना चाहिए। कभी कभी रात में एकाएक फीवर आ जाता है तो हमारे यहाँ दवा नहीं रहती है, तो अगर हम तो बुखार और तेज़ से हो जाता है। अगर हम फर्स्ट एड कुछ मेडिसिन रखेंगे फीवर के लिए तो उससे उसका जो टेम्परेचर वो डाउन हो सकता है और हम अगर फीवर तेज़ है तो हमें बच्चों को नहलाना चाहिए या ठंडे पानी से पट्टी करनी चाहिए,
सर पे रखना चाहिए और हाथों को साफ करना, हाथों पे रखना चाहिए, हथेली पे रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच्चे बेसिक चीज़ें जो है आपके हम लोग को पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह से उपचार करना है। तो जैसे अब देखिए फर्स्ट एड is the immediate help given to an injured person before the arrival of doctor। देखिए वही चीज़ है कि फर्स्ट एड वो क्या है कि जो इमीडिएट तुरंत सहायता करता है, गिवन ए इंजर्ड की सहायता देता है, घायल को तुरंत सहायता देता है, पर्सन उस व्यक्ति को तुरंत सहायता देता है बिफोर द अराइवल ए डॉक्टर की डॉक्टर से पहले की गई ट्रीटमेंट को ही फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड गिवन टेम्परेरी रिलीफ मैन फ्रॉम पेन कि हमें फर्स्ट एड जो है वो क्या करता है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को दर्द से आराम देता है। इट कैन रिड्यूस ब्लीडिंग कि इट कैन ये ब्लड ब्लीडिंग को कम करता है और जैसे ब्लड बहता रहता है तो उसको कम कर देता है। इट प्रिवेंट सीरियस इंजर्ड और यह रोकता है इंजरी, मतलब सीरियस इंजरी को भी यह रोक देता है। इट सेफ इंजर्ड पर्सन लाइफ, यह इंजर्ड जो पर्सन है, जो घायल व्यक्ति है, उसके जीवन को यह बचाता है। फर्स्ट एड में इतनी क्वालिटियाँ जुड़ी हुई हैं। फिर हम लोग आते हैं व्हाट यू कैन डू कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, इफ द फ्रेंड और समवन हैज मीट विथ एन एक्सीडेंट और गॉट इंजर्ड सीरियसली देन यू डू द फॉलोइंग कि अगर हमें हमारा दोस्त या हमें कोई मिल जाता है विथ एक्सीडेंट के साथ, हमें कोई मिल जाता है या उसके सीरियस घायल हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें कोई फ्रेंड या तो आपका परिचित हो या कोई अजनबी आपको इस अवस्था में मिले तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जाने। जैसे बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंटल केस होता है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है या तो लोग उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम लोग मानवता का यूज करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे तो शायद उनकी लाइफ को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो बच्चों इस बातों का आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो और अभी से ही आप लोग में ये सब चीज़ें आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है। तो डू नॉट लेट डियर क्राउड अराउंड यू कि हमें उनके चारों तरफ शोर नहीं मचाना चाहिए। गिव द इंजर्ड पर्सन आल द कॉन्फिडेंस दैट ही नीड कि हमें घायल व्यक्ति को विश्वास दिलाना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए जितना उसको आवश्यकता है। फिर इफ़ द इंजरी और बाउंड इज स्मॉल टेक द क्लिनिक कि इफ यदि इंजर्ड इज बाउंड स्मॉल, अगर या चोट या घाव छोटा है तो उसे क्लिनिक पर ले जाना चाहिए। फिर इफ़ द पर्सन इज बैडली इंजर्ड, अगर वो ज़्यादा घायल है तो सेंड समवन टू कॉल डॉक्टर इमीडिएटली कि किसी को भेजकर डॉक्टर को तुरंत इमीडिएटली बुलाना चाहिए। अगर वो ज़्यादा घायल है तो अगर वो कम घायल है तो उसको क्लिनिक पे ले जाना चाहिए, उसका चोट कम है या ज़्यादा है तो उसे क्लिनिक पे ले जाना चाहिए। अगर ये पर्सन बैडली इंजर्ड, अगर वो ज़्यादा घायल हो गया, वो चले जाने की अवस्था में नहीं है तो सेंड समवन किसी को भेज के तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिर इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज ब्लीडिंग, यदि इंजर्ड पर्सन का ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है तो टाई ए क्लिनिक हैंकी एंड बैंडेज ओवर द बाउंड लॉस द ब्लड इज हार्मफुल कि द इंजर्ड पर्सन इज ब्लीडिंग, अगर जो घायल व्यक्ति है उसके खून बह रहा है तो टाई एक क्लीन हैंकी कि हमें हैंकी रुमाल या बैंडेज से उसको कस के बांध देना चाहिए। ओवर द बाउंड, घाव के ऊपर बांध देना चाहिए। लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल, और ज़्यादा ब्लड बहना खतरनाक हो सकता है। फिर कीप द बाउंड पार्ट्स एट हायर लेवल देन द हार्ट कि हमें हमेशा घाव वाली जगह को एट हायर ऊपर रखना चाहिए, लेवल हार्ट के ऊपर रखना चाहिए। फिर
आफ्टर द फर्स्ट एड टेक द इंजर्ड टू द डॉक्टर। फिर फर्स्ट एड के यूज करने के बाद हमें डॉक्टर के पास उसको ले जाना चाहिए। ऑलवेज डू एज ए डॉक्टर से, इफ़ यू गेट हर्ट एट होम इंजर्ड इन्फॉर्म यू इंजर्ड इमीडिएटली टू योर एल्डर्स। कि ऑलवेज डू द डॉक्टर से, कि हमें डॉक्टर से करना चाहिए। इफ़ द गेट हर्ट इन द होम, कि हमें अगर हमें घर में घायल हुए हैं, इन्फॉर्म योर इंजरी इमीडिएटली टू योर एल्डर्स, कि अपने बड़ों को तुरंत इसका इन्फॉर्म करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। इमीडिएटली मीन्स तुरंत सूचना देनी चाहिए। अगर आप घर पे घायल हुए हो तो डॉक्टर से बोलिए। अगर आप कहीं और घायल हो गए तो अपने बड़ों को सूचना दीजिए। फिर इफ़ यू और एनी फॉर योर स्कूल चाइल्ड गेट हर्ट एट स्कूल इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली टू प्रिंसिपल्स और एनी अदर टीचर्स। कि अगर हम चाइल्ड गेट हर्ट एट स्कूल, कि अगर हम स्कूल में किसी बच्चे से चोट खा गए हैं तो हमें इन्फॉर्म अपने प्रिंसिपल को और अपने टीचरों को करनी चाहिए। हमें दबा के नहीं रखना चाहिए, डर के नहीं रखना चाहिए कि सर मारेंगे या प्रिंसिपल मारेंगी, तो इसलिए हमें तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, शायद ट्रीटमेंट से वो बच्चा ठीक हो जाए। फिर फर्स्ट एड किट देखिए, इसमें है इट मेक होम इन एवरी स्कूल इज द फर्स्ट एड किट। कि हमें इट मेनी होम्स, हमेशा कई घरों में एंड एवरी स्कूलों में, प्रत्येक स्कूलों में दिया चीज़ें वहाँ पे सेफ्टी किट रहता है। इट कंटेन्स फ्यू आइटम्स, में कई आइटम जुड़े होते हैं, कई वस्तुएं जुड़े होती हैं। दैट कैन बी यूज टू ट्रीट माइनर इंजरी एंड और गिव फर्स्ट एड। कि यह छोटी सी माइनर छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं इसका ये इलाज करता है। और गिव फर्स्ट एड बॉक्स और टू गिव फर्स्ट एड, कि यह हमें या प्राथमिक उपचार देता है। फिर द किट कॉमनली कंटेंट्स, इसमें क्या क्या होना चाहिए। बैंडेज एंड द कॉटन, इसमें कॉटन होना चाहिए, बैंड एंड प्लास्टर एंड tincture, iodine, Bernol and other medicated, a cream, Dettol and some safety pins। कि हमें इसमें क्या रखना चाहिए, बैंडेज कॉटन रखना चाहिए, फिर बैंड एड प्लास्टर रखना चाहिए, फिर इसमें आयोडीन रखना चाहिए, फिर इसमें टिंक्चर आयोडीन रखना चाहिए, बर्नॉल एंड अदर मेडिकेट क्रीम रखनी चाहिए। जैसे बर्नॉल में जले पे काम देता है और अदर मेडिकेट जो होती हैं कुछ ऐसी पेंसिलिन होती हैं जो अदर चीज़ों पे काम देती हैं। फिर डिटॉल रखना चाहिए घाव को साफ करने के लिए, सीजर रखना चाहिए इसमें। फिर इसमें सीजर नहीं दिया हुआ लेकिन सीजर भी रखना चाहिए, कभी कभी ब्लेड भी रख लेना चाहिए। फिर सम सेफ्टी पिन, और कुछ सेफ्टी पिन को भी रखना चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने क्या जाना कि जिस तरह से फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, फर्स्ट एड क्या है कि प्राथमिक उपचार जो हॉस्पिटल से पहले किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। इसमें ये खून को रोक सकता है और इंजर्ड पर्सन को सीरियस होने से बचा सकता है और वो उसकी लाइफ को भी बचा सकता है। फिर अगर आपके स्कूल में आपको अगर एक्सीडेंटल कोई मिल जाता है पर्सन, समवन कोई मिल जाता है, तो पहले हमें उसको देख के घबराना चाहिए, उसके आसपास शोर नहीं करना चाहिए। फिर उसको विश्वास दिलाना चाहिए, इंजर्ड पर्सन को हमें कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए सर, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी दवा है। फिर इफ़ द इंजरी और बाउंड इज स्मॉल टेक द, अगर छोटी चोट है तो उसे हॉस्पिटल ले जाइए, अगर बड़ी चोट है तो तुरंत किसी को भेज के डॉक्टर को तुरंत बुलवाइए। फिर अगर इंजर्ड पर्सन ब्लीडिंग, अगर उसका खून ज़्यादा बह रहा है तो उस भाग को हमें हैंकी या बैंडेज से उसके ऊपर बाइंडिंग कर देना चाहिए, उसको बांध देना चाहिए। फिर
ज़्यादा खून का बहना खतरनाक हो सकता है, नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, इसलिए हमें खून को ज़्यादा नहीं बहने देना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो जम्स होते हैं, जो अदर्स जो होते हैं वो सब उस पर बैठ जाते हैं, इसलिए घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कवर कर देना चाहिए। फिर कीप द बाउंड पार्ट्स ऑफ हाइयर लेवल्स इन द हार्ट, हमेशा अपने घाव को अपने हार्ट से ऊपर रखना चाहिए। फिर आफ्टर द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और डॉक्टर से जो भी हुआ है उसको तो डॉक्टर को सही से ही बताना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम कोई बात उससे छुपा लें। फिर अपने अगर आपको स्कूल में चोट लग गया, किसी बच्चे के द्वारा चोट लग गई, तो हमें तुरंत प्रिंसिपल और टीचर से कंफर्म करना चाहिए। फिर उसमें हम फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या ऐड करेंगे, डिटॉल, बैंडेड, पेंसिलिन और सीजर्स, ब्लेड, क्रीम, तो ये सब चीज़ें बच्चों हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। फिर देखिए आज इसी तक करा दे रहे हैं आपको, फिर कल एक्सरसाइज कराया जाएगा। एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू केयरफुलनेस, केयरलेसनेस एंड बॉथ। एक्सीडेंट पाए जाते हैं किसके दौरान, केयरलेस लापरवाही के दौरान ही एक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑलवेज यूज शार्प योर पेंसिल, शार्पनर पेंसिल। फिर डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्ले, जब हम लोग खेल रहे हैं तो हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड ऑलवेज कीप फर्स्ट एड बॉक्स, दोनों जगह रखना चाहिए, स्कूल एंड यूज ए लैडर्स इंस्टेड द पाइल्स ऑफ बॉक्स और बॉक्सेस ऑफ चेयर, स्वीप all away, फिर वीपिंग पोछ देना चाहिए और झाड़ू लगा देना चाहिए। केयरलेस यूज द इलेक्ट्रॉनिक, वेरी डेंजरस हो जाएगा इसमें। नेवर कनेक्ट टू मेनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस टू द एक्सटेंशन कार्ड। ये बच्चों हो गया। देयर इज नो नीड टू यूज सीट बेल्ट मूविंग कार, गलत है, नो नीड यहाँ दे दिया है, हमें सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं होती है जब हम ड्राइविंग कार करते हैं, गलत है। वी शुड वॉक ऑन द प्रिवेंट, राइट है। यू कैन प्ले इन द स्ट्रीट, रॉन्ग है, हमें नहीं खेलना चाहिए लेकिन इसमें दिया है यू कैन खेल सकते हैं। नाइट लाइट एंड प्रोमोटेड सेफ्टी इन द बेडरूम एंड बाथरूम, राइट है। कीप द गार्डन्स टूल्स इन ए बॉक्स एट ए सेफ प्लेस, राइट है ये भी। तो इसलिए कल इसको कराया जाएगा बच्चों। आज तक के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जो भी आपको पढ़ाया गया है आप वर्ड मीनिंग कम से कम जो चैप्टर दिया गया है उसको आप रीडिंग करिए, जिससे आपकी स्पेलिंग स्ट्रांग हो, और जो वर्ड मीनिंग लिखवाया जाएगा उसको आप लर्न करेंगे। अभी आज आपके लिए ही होमवर्क है कि आप जो चैप्टर है उसको आप सेफ्टी रूल को रीड करेंगे अपने पेरेंट्स के थ्रू या तो सेल्फ। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, सी यू टुमारो, बाय बाय।